नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में और उसमें भी अपन लोग सामान्य ज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो देखें, सामान्य ज्ञान संविधान पार्ट 6 क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है जी? अनुच्छेद 124। देखें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जनवरी 1950 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जनवरी 1950 में हुई और जब सर्वोच्च न्यायालय बना उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी 8 थी, जबकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी 34 है। संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रहती है। तो जब बना यानी 1950 में, उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी जी? 8, जबकि वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया, जबकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 141, यानी 141 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए, अन्य न्यायालयों के लिए क्या हैं? बाध्यकारी हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 141 में कही गई है। क्वेश्चन 2, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? यानी भारत में कौन से पद पर कोई भी महिला नहीं रही है? तो देखें, ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो कौन से संवैधानिक पद पर महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला आज तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। देखें, लोकसभा अध्यक्ष यानी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी जी? मीरा कुमार थी। इसी प्रकार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन महिला बनी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी, VS रमा देवी बनी है। तो कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं बनी है। क्वेश्चन 3, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 प्रतिषेध, 4 उत्प्रेषण और 5 अधिकार पर्चा यानी क्यू वारंटो।
इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं? 5 प्रकार की। क्वेश्चन 4, निम्न में कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के सभी जज 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बाकी जजों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो कौन सा कथन गलत है जी? कथन डी गलत है। देखें, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी अपने पद पर कब तक रहते हैं जी? 65 वर्ष की आयु तक। इसी प्रकार हाई कोर्ट के सभी जज, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी अपने पद पर कब तक रहते हैं? 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार अपना को आंसर कौन सा गलत होगा जी? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 50 वर्ष, ऑप्शन सी है 55 वर्ष, ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन डी होगा। देखिए, मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो न्यूनतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखें, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी है राज्य के राज्यपालों द्वारा। तो देखें, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन 7, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। यह न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कानून बनाना, बी है कानून का निष्पादन, सी है कानून का न्याय निर्णय, डी है कानून को लागू करना। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है जी? देखिए, सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, जबकि न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है जी? कानून का न्याय निर्णय। क्वेश्चन 8, कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 का प्रयोग कब होता है? तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। देखें, शस्त्र विद्रोह जो शब्द है, इससे पहले इसकी जगह आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया।
तो मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा करते हैं और संसद इसे अपने 2/3 बहुमत से 1 महीने के अंदर यदि पास कर दे तो अनुच्छेद 352 लग जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 356 क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसी प्रकार 360, जब देश में वित्त की कमी हो जाए, यानी धन की कमी हो जाए, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है? 360 का। अब तक 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन 9, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यानी भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है संसद, डी है राष्ट्रपति। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है जी? निर्वाचन आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? इलेक्शन कमीशन का गठन जनवरी 1950 में हुआ। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो निर्वाचन आयोग है वर्तमान में 3 सदस्यीय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक पार्टियों को मान्यता दी जाती है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं जी? 6 राष्ट्रीय दल हैं। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस पार्टी, नंबर 3 बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, नंबर 4 आम आदमी पार्टी, नंबर 5 CPIM और नंबर 6 NPP। यानी ये 6 राष्ट्रीय दल हैं जिनको मान्यता कौन देता है जी? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन 10, भारत का निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय आयोग है, 3 सदस्यीय आयोग है, 5 सदस्यीय आयोग है, 7 सदस्यीय आयोग है। तो भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग है जी? 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त होते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं होता है? यानी कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करना यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। यानी राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना किसका काम है जी? निर्वाचन आयोग का। मतदान सूचियां तैयार करना यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। ऑप्शन सी चुनाव करवाना भी किसका काम है जी? निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन डी मंत्री परिषद को नियुक्त करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन डी मंत्री परिषद को नियुक्त करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान उपबंध पाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। तो भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित? 11वीं अनुसूची में। देखें 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना, ये 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया? लागू हुआ। और 24 अप्रैल को क्या आता है जी? पंचायत राज दिवस आता है। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा
इसमें भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कुल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जी? इसमें 29 विषय हैं। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार, और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में कौन सा कानून मान्य होता है? विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। पंचायत राज राज्य सूची का विषय है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसी प्रकार 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन और उनसे संबंधित विषय सही सम्मिलित नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है 26वां संशोधन प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति। तो ये कथन अपना क्या है जी? सही है। नंबर 2, 21वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को कम करना। देखें, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ और इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। यानी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी जी? 14 भाषाएं, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। और भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। तो 21वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कम करना, ये कथन क्या है? गलत है। इसी प्रकार कथन 3, 51वां संशोधन राजनीतिक दल बदल से, ये भी गलत है, क्योंकि दल बदल से संबंधित कौन सा संशोधन है जी? 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ, वो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। इसी प्रकार ऑप्शन 4, 61वां संशोधन मतदान की आयु कम करना। देखें, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 ईस्वी में लागू हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया? पहले मतदाता की आयु कितनी थी जी? 21 वर्ष थी, और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी अपना कथन सही है। तो कौन कौन से कथन गलत हो गए? 2 व 3 गलत हो गए। क्वेश्चन 14, भारत में पंचायत राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन ए है 1957, बी 1952, सी 1959 और डी 1951। तो भारत में पंचायत राज का आरंभ कब हुआ जी? 1959 में। देखें, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया, और पंचायत राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायत राज का आरंभ माना जाता है। तो ये पूछा जाए, भारत में पंचायत राज का आरंभ कौन से राज्य में हुआ? राजस्थान में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में, जिसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि पंचायत राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो पंचायत राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था जी? आंध्र प्रदेश।
और जिसमें पंचायत राज का आरंभ कब से माना जाता है? 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी से। एक देखें 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, तो ये पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध भी किससे है? पंचायत राज से। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा बताया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार एक समिति और बनी थी 1977 में, जिसका नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। और ये समिति भी किससे संबंधित थी? पंचायत राज से। और इसने कौन सा मॉडल बताया? इसने द्विस्तरीय मॉडल बताया था, द्विस्तरीय मॉडल। लेकिन भारत में कौन सा लागू है जी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा बताया गया मॉडल लागू है। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए है 370, बी है 360, सी है 356, डी है 368। तो संशोधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी? 368 है। इसी प्रकार 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद 360 का अब तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। 356 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी? तो देखें, ऑप्शन ए है वित्त आयोग, बी है योजना आयोग, सी है संघ लोक सेवा आयोग और डी है निर्वाचन आयोग। तो किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है जी? योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बना दिया गया है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से मानी जाती है। जबकि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं। क्वेश्चन 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, बी है अनुच्छेद 111, सी है अनुच्छेद 143 और डी है अनुच्छेद 135। तो देखें, अभिलेख न्यायालय से संबंधित कौन सा है जी? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में 2 बातें हैं जी। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड का प्रावधान है। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। तो ये 2 बातें कौन? अभिलेख न्यायालयों से संबंधित हैं। इसी प्रकार एक आर्टिकल है अनुच्छेद 143, यानी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार यानी कोई सार्वजनिक महत्व का मामला हो, सार्वजनिक महत्व का मामला हो या कानूनी महत्व का मामला हो, तो
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय उस बारे में राय दे या न दे, और सर्वोच्च न्यायालय ने वो राय दे दी तो राष्ट्रपति उसको माने या न माने। तो कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रपति दोनों ही राय मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो अनुच्छेद 143 किससे है जी? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भाग 4, बी है भाग 5, सी है भाग 9A और डी है भाग 10। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है जी? भाग 9A है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। और इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं? जिसमें 18 विषय हैं। इसी प्रकार भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन 19, देश में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो देखें, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 0। तो वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है जी? 0 बार, यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन 20, चुनाव के समय सभी चुनावी अभियानों को बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन ए है मतदान बंद होने के 48 घंटे पूर्व, बी है मतदान बंद होने के 72 घंटे पूर्व, सी मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व और डी है मतदान आरंभ होने से 24 घंटे पूर्व। तो चुनावी अभियानों को कब बंद कर दिया जाता है? मतदान बंद होने के 48 घंटे पूर्व। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।